हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो रेलवे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी जो है अपडेट है, और एक बोले तो बहुत बड़ी बुरी खबर आप सबके लिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आरआरबी एनटीपीसी का या फिर आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म फिल किए हैं और एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं वो एग्ज़ाम्स होने का, कब कंडक्ट करवाया जाएगा एग्ज़ाम्स। आपको पता है 2019 में वैकेंसीज निकाली गई, अब 2020 हो चुकी है, लेकिन एग्ज़ाम्स का कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट नहीं जारी किया गया है। और एक आर्टिकल यहाँ पर निकाला गया है गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेलवे में नई भर्तियाँ अब नहीं होगी और जितनी भी ये वैकेंसीज है इसमें भी वैकेंसीज कट करने की बात की गई है। यहाँ तक कि इनकी वैकेंसीज यानी कि इसके एग्ज़ाम्स को लेकर होल्ड यानी कि पोस्टपोन कर दी गई है। कोई भी इसका अभी तक जो ऑफिशियल यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स डेट यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं की गई है और इसके एग्ज़ाम्स को लेकर भी यहाँ पे बात की गई है। तो क्या है वो ऑथेंटिक खबर गाइस, और किसके कारण यहाँ पर जो होल्ड किया गया है एग्ज़ाम्स का, अब जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा या फिर कब होगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स कब होगा, इससे रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, जितने भी कैंडिडेट हैं आरआरबी एनटीपीसी का या फिर ग्रुप डी का, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स तक जो एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्ज़ाम्स का जो अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म को फिल किए थे या फिर उनकी प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट है आप सबके लिए गाइस। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। चलिए इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और एक बात गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें गवर्नमेंट जॉब की इसी तरह पल पल की अपडेट पाने के लिए। तो गाइस, ये पेपर कटिंग है जो कि स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया था व्हाट्सएप के ज़रिए स्क्रीनशॉट लेके। तो गाइस, मैं एक्चुअली इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में आप इसको डाउनलोड करके या फिर वहाँ से जाकर आप रीडअप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, रेलवे दस्तावेजों के मुताबिक बुकिंग क्लर्क सुपरवाइजर टीटी कैडर का समायोजन करने की तैयारी में है। रेलवे में नई भर्तियां अब नहीं की जाएगी, बड़े शहरों में टिकट काउंटर बंद होंगे। यानी कि जो टिकट काउंटर है बड़े शहर में जो कि टिकट काउंटर जारी करता है, उनको यहाँ पर बंद करने की बात की गई है। क्या ऑफिशियल यहाँ पर देख सकते हैं, लॉकडाउन के चलते भारी नुकसान की भरपाई के लिए रेलवे कॉस्ट कटिंग होता है खर्चा की कमी, मैं बताने वाला हूँ आगे बहुत ही डिटेल से, जिसके के ट्रैक पर चलने की तैयारी कर रहा है। योजना के मुताबिक रेलवे में ग्रुप डी की भर्तियों पर पाबंदी लगेगी, यानी कि सरप्लस रेल कर्मियों को सेवानिवृत्त किया जाएगा। यानी कि जो लास्ट ईयर में है, जो कि रिटायर होने की 1-2 साल है, लेकिन उसको भी यहाँ पर जल्दी उनको रिटायरमेंट दे दी जाएगी गाइज। इसका कहने का मतलब यही है। फिर इसके साथ ही बड़े शहरों के टिकट काउंटर यानी कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम जो कि पीआरएस बोलते हैं, उसको बंद किया जाएगा। फिर है रेलवे दस्तावेजों के मुताबिक बुकिंग क्लर्क सुपरवाइजर टीटीई केडर का समायोजन किया जाएगा। समायोजन मतलब सबको मर्ज कर दिया जाएगा गायन, यानी इतनी सारी वैकेंसी जो है, रेलवे बुकिंग क्लर्क हो गया, सुपरवाइजर हो गया और टीटी केडर को मिलाकर कोई एक पोस्ट बना दिया जाएगा गाइस। यानी तीनों पोस्ट को मर्ज कर दिया जाएगा, एक ही पोस्ट बना दिया जाएगा। तो इसमें लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है, स्टूडेंट का भी लॉस है गाइस। नेक्स्ट आपका कॉस्ट कटिंग पर विचार यानी रेल मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार लॉकडाउन से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सभी 17 जोनल, रेलवे के कितने जोनल हैं, 17 एक्चुअली में, रेलवे में कॉस्ट कटिंग पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसमें प्रमुख सुझाव में रेलवे के बुक डी की नई भर्तियों पर यानी ग्रुप डी की जो नई भर्तियों पर तरह से रोक लगाना है। यानी कि जो नई भर्ती बात करें तो 2018 में उसकी प्रोसेस तो चल रही है, लेकिन 2019 में जो 1 लाख प्लस यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है, उस पर यहाँ पर रोक लगाने की बात की गई है गाइस। इसमें चपरासी से लेकर गैंगमैन, ट्रैकमैन, पॉइंटमैन आदि शामिल है। यानी कि इन सारी जो पोस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें लगभग पोस्ट पर यहाँ पर रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा विभिन्न रेलवे जोन में जो सफाई कर्मचारी है, फिर हो गया पार्सल पोर्टर हो गया, आदि सरप्लस कर्मचारियों की छटनी कर उन्हें सेवानिवृत्त करने का सुझाव जो है वो दिया गया है। यानी जो रिटायर होने वाले हैं, 1 साल 2 साल या 6 मंथ बचे हैं, उनको यहाँ पर जो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट दे दिया जाएगा गाइस, जो भी अदरवाइज जोनों में यहाँ पर पड़े हुए हैं। ऐप से जनरल टिकट की बुकिंग करने की सिफारिश, इसके अलावा ट्रेनों में सफाई के लिए ऑन बोर्ड, फिर है नेक्स्ट यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं। यानी फाइनली यहाँ पे जो आपके लिए एक बात थी, इतने में आपका बात बता दी गई कि आपका जो यहाँ पर हो रही है चर्चा,
कॉस्ट कटिंग को लेकर। अब कॉस्ट कटिंग क्या होता है गाइस, आप सबको पता है इंटरनेशनल अभी पेंडेमिक बन चुका है ये कोरोना वायरस, जिसके कारण काफ़ी सारी देश का जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन जा रहा है, यानी कि दिन प्रतिदिन बहुत ही तेज़ी गति से इकोनॉमी वहाँ पे गिर रहा है, यानी अर्थव्यवस्था गिर रही है, जिसके कारण रेलवे सेक्टर अभी बंद पड़ा हुआ है। तो रेलवे की जो इकोनॉमी है, बजट है, वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है गाइस। तो इसी के कारण देखते हुए यहाँ पर जो कॉस्ट कटिंग यही हुआ, खर्चा में कमी करेगा सरकार। अदरवाइज जितने भी पोस्ट हैं उसको यहाँ पर मर्ज किया जाएगा और पोस्ट को कमी कर दिया जाएगा, यानी टिकट काउंटर की जो बंद करने की बात है तो वही है, इनके पोस्ट को कम कर दिया जाएगा। अदरवाइज जो रेलवे ग्रुप डी की जो पोस्ट हैं इसको होल्ड कर दी जाएगी। अब यहाँ पर मेंटेन है कि आरआरबी एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी का एग्जाम्स होगा, लेकिन ये जो पोस्टिंग है इसको यहाँ पर होल्ड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है आरआरबी ग्रुप डी का, आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम्स कब होगा। तो गाइस फाइनली ये कोई नई बात नहीं है, आप याद रखिएगा, पैसेंस रखिएगा, मोटिवेट होके हमेशा रहिएगा और अपना स्टडी पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि स्टडी छोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रुप डी आपका होल्ड चला जाएगा अथवा इसकी वैकेंसीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, उसका एग्जाम्स नहीं होगा। एग्जाम्स जरूर होगा गाइस, इतना आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जब भी इसका लॉकडाउन टूटेगा अथवा यहाँ पे कोरोना वायरस खत्म हो, ये भी दिन जो हमें अभी देख रहे हैं कोरोना वायरस के कारण जो पेंडेमिक पड़ा हुआ है दिन प्रतिदिन, ये एक दिन बीत जाएगा गाइस बहुत ही जल्द। लेकिन आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जल्द से जल्द ये दिन बीत जाएगा दुख भरी, वो आपको बहुत ही जल्द। तो इसी तरह होता है, इकोनॉमी किसी भी चीज़ की स्लो डाउन होती है तो उसी गति से इकोनॉमी उठती है गाइस, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब यह भी मान रहा हो कि बहुत ही तेज़ी से रेलवे सेक्टर अथवा यहाँ पे जो भी हमारे सेक्टर की इकोनॉमी है वो डाउन हो रही है, दिन प्रतिदिन जीडीपी यहाँ पे ग्रोथ गिर रहा है, लेकिन अचानक ही ज़रूर उठेगा और जब भी उठेगा कोई भी कर्व बनता है ना तो दो तरफ का कर्व बनता है, यानी कि जब भी इकोनॉमी स्लो डाउन जैसे नीचे आएगी उसी के स्पीड से वो ऊपर भी जाएगी। अदरवाइज एक बनता है कि जिस तरह से नीचे आई थोड़ा टाइम लगेगा उसको मेंटेन करने में, लेकिन फिर भी वो उठेगी और यू कर्व बन जाएगी। तो इतना आपको ये ध्यान में रखना है। अब बात रही कॉस्ट कटिंग की, तो कॉस्ट कटिंग ये लॉकडाउन हो रहा है इसके चलते इससे ही हो रहा है, ये पेपर का भी कहना गलत है। याद रखिएगा, पेपर मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया या तो न्यूज़ मीडिया, खास करके आप न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ मीडिया पे आप जो है मात्र 80% उसमें फॉल्स होता है, 20% ही भरोसा कीजिए न्यूज़ मीडिया पे। अदरवाइज यहाँ पे कहीं पे प्रिंट मीडिया होता है तो यहाँ पर आप 50% भरोसा कर सकते हैं और कुछ अपना भी साइंस और कुछ ना अपना दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है। अथवा कोई लिंक है रेलवे में तो आप वहाँ से उनसे शेयर कर सकते हैं, उनसे वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस, ये कॉस्ट कटिंग का रेलवे में हमेशा चलते रहता है। जब भी इकोनॉमी स्लो डाउन होती है रेलवेज़ की तो कुछ को यहाँ पे वैकेंसीज रोक लगा दी जाती है अथवा कुछ को यहाँ पे सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। अदरवाइज इसकी बात रही कि ग्रुप डी की होल्ड, तो ग्रुप डी होल्ड होगा गाइस, लेकिन यहाँ से ज़्यादा से नहीं 2 से 3 महीने की इसकी जो वैकेंसी जो टेबल है उसको होल्ड किया जाएगा। फिर से यहाँ पे इकोनॉमी जैसे ही यहाँ पे ग्रोथ करेगा उसी समय इसके यहाँ पे पोस्ट को क्रिएट की यहाँ पे की जाएगी, यानी कि ग्रुप डी में एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी चीज़ जितना ही डाउन होता है, मान लीजिए आप मेहनत कर रहे हैं, अब जितना स्ट्रगल कर रहे हैं, जो चीज़ में जितना स्ट्रगल कर रहे हैं, एक दिन न एक दिन उतना वो फल मिलनी है, आपको वो चीज़ मिलेगी। तो यही है, अभी जैसे स्लो डाउन हो रहा है तो उतनी ही तेज़ी गति से ये उठेगा भी, और जब ये उठेगा तो अचानक ये एम्प्लॉय सेक्टर बढ़ेगा और उसी के साथ यहाँ पर जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम ज़रूर होगा, वेट करना। लेकिन एक चीज़ है कि ये भी यहाँ डिले होगा, डिले 2 से 3 महीना तक डिले हो सके, नवंबर दिसंबर तक ये आपका एग्ज़ाम डेट यहाँ पे चला जाए, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उतना सप्लाई होगा। याद रखिए, रेलवे में अभी सेक्टर बैठा हुआ है, इकोनॉमी डाउन पड़ा है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की कमी नहीं है, यानी कि एम्प्लॉयज़ अब क्या कर रही है, जब रेलवे ही नहीं रहेगा तो एम्प्लॉयज़ क्या करिएगा मान लीजिए, तो यहाँ पर कोई भी इकोनॉमी जो भी है एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है तो इसको ये वैकेंसीज़ को कंटिन्यू नहीं करेगा। और एक बात ध्यान रखिए, ये ग्रुप डी की वैकेंसीज जो निकाली गई 1,03,000, ये टोटली जो निकाली गई इलेक्शन के चलते निकाला गया है, नहीं तो 2018 में ही जो ग्रुप डी की वैकेंसीज निकाली गई थी उसी को लेकर 2021 तक फिल किया जाएगा। ये आपको याद रखना होगा गाइस, 2018 वाला ही एप्लीकेशन जो का जितने भी कैंडिडेट हैं उसको 2021 तक खींच के लिया जाएगा, और ये जो अभी जो इसको जब तक नहीं फिल किया जाएगा इसका एग्जाम्स नहीं होगा ग्रुप डी का।
तो यहाँ पर इसका एग्ज़ाम्स होने के लिए अभी बहुत टाइम है गाइस। पहले आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स होगा, ज़रूर होगा एग्ज़ाम्स, लेकिन 2 से 3 महीना आपके लिए पास अच्छा टाइम है। आप लॉकडाउन का बढ़िया फ़ायदा उठाइए और एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाइए। ज़रूर होगा एग्ज़ाम्स, लेकिन थोड़ा डिले होगा। तो होपफुली गाइस इस तरह के प्रिंट मीडिया आती रहती है, न्यूज़ आते रहती है पर डे। ऐसा कोई एक नई बात नहीं है, कॉस्ट कटिंग हो रहा है, रेलवे में ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये अक्सर चलता रहता है गाइस, लेकिन हमको उस समय पता नहीं चलता। अभी लॉकडाउन हो रहा है तो कोई भी न्यूज़ आर्टिकल ज़्यादा वायरल हो जाता है, कुछ भी होता है तो ज़्यादा चर्चा में हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा और पैसेंस रखना होगा, अथवा मोटिवेट होकर स्टडी कीजिए। रेलवे का एग्ज़ाम प्रॉपरली होगा और बहुत ही सटीक तरीके से होगा। और नेक्स्ट टाइम आप सेफ रहिए, क्योंकि आप सेफ रहिएगा तो ही यहाँ पर जो है तरक्की होगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगा, क्योंकि ये सब जब पेंडेमिक नहीं रुकती है। तो होपफुली गाइस आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ये पता चल चुका है पेपर के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए अथवा यूट्यूब के ज़रिए कि एग्ज़ाम्स नहीं होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। तो अवेयरनेस आप ज़रूर फैलाइएगा, आप इसमें हेल्प कीजिएगा। अदरवाइज़ वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इसी तरह गवर्नमेंट जॉब की पल पल की अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।